उत्पत्ति 28 उसका 15 को मैं पढ़ रहा हूं। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां जहां तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। हम लोग इस वचन में आज देखते हैं मेरे प्रियो, मेरे वचन का विषय है परमेश्वर हमारे संग संग चलने वाला रहने वाला परमेश्वर है। आज के इस वचन को आप जब सुनते हैं कि यहां पर जब याकूब ने एसाव का जो आशीष को चुराकर धोखा के साथ में उस एसाव का जो आशीष था उसको उन्होंने चुराया उस बकरा के द्वारा। उसके पिता ने जब उनको बोला था, बड़ा बेटा को एसाव को, जा मेरे लिए शिकार करके ले आ, मैं खाऊंगा और तुझे मन से दिल से आशीष दूंगा। जब उसका मां सुन रहा था, राहेल जब इसहाक बोल रहा था, उसके बाद वो चला गया, एसाव चला गया। उसके बाद में याकूब को बोलता है, तू जा और बकरों को, दो बकरों को लेके आ, मैं तेरे पिता के स्वादिष्ट के अनुसार उनके लिए भोजन मैं बनाऊंगा और उनको दूंगा। तब उन्होंने वैसा ही किया। जो एसाव का जो आशीष था वो याकूब ने चुरा लिया। उसके बाद में एसाव उनके ऊपर इतना गुस्सा हो गया कि मैं उसको कभी मार दूंगा बोल के उसके मन में इतना एक विचार आया, क्योंकि उन्होंने उनके आशीष को चुरा चुका था। इसलिए आज जब वचन आप सुनते हैं, बाद में देखते हैं कि उनके माँ और बाप ने जो इसहाक कर उनको, तू चला जा यहाँ से, तेरे मामा के गांव में, उस देश में तू चला जा, वहां पर जाके तू अपने मामा के बेटे को ब्याह लेना, ऐसे बोलकर उनको जब बोल के आशीष देकर उनको चले गए। और जब वो निकल उस घर से जब निकल रहा था, जब यात्रा कर रहा था, उस जगह में रात के समय में वो रुकता है। उस जगह में रात के समय में रुक के फिर से वो जाऊंगा बोल के जगह में स्थान पर रुकता है, स्थान पर सोता है। तो उस जगह में जब सोता है तो रात को परमेश्वर उसको दर्शन देके सपनों के द्वारा बातें करता है। इसी वचन को हम लोग यहाँ पर उत्पत्ति उसका 28 का 15 में हम लोग पढ़ेंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तो उस समय याकूब के जीवन में, उस परिस्थिति में, कभी उस घर से बाहर नहीं गया था याकूब, कभी भी घर से, अपने माँ बाप से, अपने लोगों से दूर नहीं गया था याकूब। लेकिन जब उनके माँ बाप उनको वहां से भेजते हैं तो उनके जीवन में एक अकेलापन, उनके जीवन में एक भय, एक डर भी था कि मैं कैसे जाऊंगा, कहां पर जाऊंगा, किस रीति से मैं जीवूंगा, किस रीति से मैं रहूंगा। उनके जीवन में एक चिंता आ गया, उनके जीवन में टेंशन आ गया, उनके जीवन में अकेलापन आ गया, क्योंकि वो अपने माँ बाप से, अपने लोगों से वो दूर जा रहा था और वो कभी भी अभी नहीं गया था बाहर। लेकिन जब जाता है वो चिंताओं में था,
होगा, उस समय उसको दुख में था होगा, उस समय भय में था होगा। उसका जो भाई, जो बड़े भाई था, जो ऐसा उनको मारने के लिए उनके मन में ठाना था, बात को पता चल चुका था। उनके जीवन में जब ये समस्या आता है, उनके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आता है, उनके जीवन में इस प्रकार का दुख आता है, तो वो सोचते हुए वो चिंताओं के साथ था। वो रात के समय में वो जगह पर सोता है, तो परमेश्वर उसको दर्शन देता है। हालेलुया। परमेश्वर उससे बातें करता है, परमेश्वर उससे बातें ये करता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर तेरे संग रहने वाला परमेश्वर है। अब जहां से भी मेरे बातों को, इस आवाज को आप सुनते हैं, मेरे संग कोई नहीं है, मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे क्या करूंगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास कुछ चीज साधन नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं ऐसा? मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूंगा बोल के आप चिंता में होंगे, आप दुख में होंगे, आप परेशान में होंगे, आप दूसरों को बता नहीं पाते होंगे, दूसरों को आप शेयर नहीं कर पाते होंगे। लेकिन मेरा परमेश्वर आज कहता है कि जिस प्रकार से याकूब को परमेश्वर ने कहा कि हे याकूब, मैं तेरे संग रहूंगा, तू जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा, तू जिन जिस कामों में हाथ बढ़ाएगा मैं उसमें आशीष करूंगा बोल के परमेश्वर कहता है। मेरा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर साथ रहने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है, जब तक कि मैं ये बातों को पूरा ना करूं तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। जब आप उसके उपस्थिति में आते हैं, जब आप उसके करीब आते हैं, जब आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब आप उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब आप उस परमेश्वर पर आपका डिपेंड हो जाता है कि मैं उस परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, मैं उस परमेश्वर के करीब में आता हूं, उस परमेश्वर के करीब में बैठकर मैं प्रार्थना करता हूं, उस परमेश्वर के वचन को मैं ध्यान करता हूं। और जब आप एक निर्णय लेते हैं, जब आप एक डिसीजन लेते हैं, वो परमेश्वर आपके संग रहेगा, आपके साथ रहेगा, आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा वो जीवित परमेश्वर। याकूब ने धोखा से ले लिया हो आशीष को, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि याकूब पर बना था, क्योंकि उनके दादा के समय से परमेश्वर ने वायदा किया था अब्राहम के समय से कि मैं तेरे संतान को मैं आशीष दूंगा और इतना बढ़ाऊंगा, इतना आशीषित करूंगा कि आप तारों को भी गिनो, उसको भी नहीं गिन सकते, इतना मैं आशीषित, धूल के किनकों के समान आशीष। तो याकूब के पास परमेश्वर के का जो वायदा था अब्राहम को किया था, इसलिए परमेश्वर याकूब को देख रहा था। जब वो घर से निकला तब देख रहा था, जब वो मार्ग में था तब वो देख रहा था, जब वो सोच रहा था वो देख रहा था। आज क्या सोच रहे हैं? मेरे बच्चे का शादी कैसे करा? आप क्या सोच रहे हैं? मेरे को जॉब, मेरे को नौकरी नहीं आ रही, इतना पढ़ा लिखा बोल के आप सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? मेरे पास तो कुछ भी चीज नहीं है साधन के लिए, कुछ जीविका के लिए, मेरे साथ में कोई नहीं है, मेरे साथ में इस प्रकार से एक कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको सुन रहा है, परमेश्वर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। क्या उस परमेश्वर के साथ आप चलने के लिए तैयार है? क्या उस परमेश्वर को अपने जीवन में रखकर, अपने दिल में रखकर ले जाने के लिए, आप चलने के लिए उसके मार्गों में क्या आप तैयार हैं? इसलिए परमेश्वर कहता है, यशायाह उसका 43 का हम लोग 1-2 वचन में कि वहां पर भी परमेश्वर कहता है, हे याकूब
तू मत डर, क्योंकि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। तू मेरा ही है। क्या बोलता है? तू मेरा ही है। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरे सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सके, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इजराइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले उसके सभा को देता। यहां पर भी कहता है, हे याकूब तू मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मत डर। आज किस चीज के लिए डर रहे हैं? आपके जीवन में किस चीज के ऊपर आपको डर लग रहा है? आपके अकेलापन के लिए क्या आपको डर लग रहा है? क्या आपको जॉब नहीं है बोल के डर लग रहा है? क्या आप अकेला है बोल के डर लग रहा है? आपका विवाह नहीं हो रहा है बोल के तो डर रहा है? क्या आपका सेवकाई कैसा करना है, आपका सेवकाई के लिए आप डर रहा है? मेरे सेवकाई में ग्रोथ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में इस प्रकार की कमी है, अपने कमी घटियों के लिए डर रहे हैं, आर्थिक परिस्थितियों ठीक नहीं है क्या आपका, और उसके लिए डर चुके हैं। बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, बच्चों को किस प्रकार से शादी करना है, बच्चों को भविष्य के लिए क्या करना है, इन सारी चीज के लिए आपको डर लगता होगा। लेकिन मेरा प्रभु कहता, आज कहते तू मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया। जब तू गर्भ में नहीं बना था तब से परमेश्वर तेरे को छुड़ा। जब से तू गर्भ में बनने से पहले परमेश्वर का दृष्टि था तेरे ऊपर, वो तू तेरा नाम लेकर मेरा खुदा बुलाया तुझे। तू मेरा ही है, तू उसी का है, उसी का सृष्टि है तू, उसी ने तुझे रचा है, उसी ने तेरे को प्राण दिया है, उसी ने परमेश्वर ने तेरे को जीवन दिया है। वो परमेश्वर ने तुझे मां के गर्भ से बाहर निकाला। क्या वो तुझे छोड़ सकता है? क्या वो तुझे भूल सकता है? और प्रभु कहता है, मां अपने बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे को भी भूल सकता होगा, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। देख उस परमेश्वर का प्रेम कितना है, उसका मां के प्रति। एक बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे को भी अगर वो भूल जाता होगा एक मां, लेकिन उससे भी बढ़कर मेरा प्रभु वो ये कहता है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो तुझे क्या चीज की डर है? तुझे बीमारी में, आप बीमारी के लिए डर रहे हैं, ये बीमारी के कारण मेरे मौत हो जाएगा। प्रभु कहा है कि देख यीशु मसीह के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। तेरे लिए वो कोड़े खाए, तेरे लिए वो क्रूस पर कुर्बान हुए, तेरे लिए वो मारा गया, तेरे लिए वो गाड़ा गया, तेरे लिए फिर तीसरे दिन भी जी उठा और पिता के दाहिनी ओर में है, आपके लिए विनती कर रहा है वो। तो तुझे क्या चीज की आज डर है? तुझे क्या चीज के भय है तुझे आज? मेरा प्रभु आपसे बातें कर रहा है, जहां से भी आप देखेंगे आप ही से बात कर रहा है, आप ही से बात कर रहा है कि तू मत डर, तुझे गर्भ से छुड़ा है, तुझे छुड़ाया है मेरे खुदा ने, तुझे बुलाया है मेरे खुदा ने, तुझे अपने नाम लेकर बुलाया है मेरे खुदा। और उसी प्रकार से मेरा प्रभु कहता है 41 का उसका 10 में भी कहता है, फिर यशायाह 41 का 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं,
और तू इधर उधर मत दूसरे इंसान की ओर मत दे कि मुझे वो सहायता करेगा। लोगों के ऊपर भरोसा मत कर, रिश्तेदार के ऊपर भरोसा मत कर, पैसा के ऊपर भरोसा मत कर। आपको जॉब होगा, आपको अच्छा परिस्थिति होगा, उस पर भरोसा मत कर। किसी इंसान पर भरोसा मत कर। तो इधर उधर बिल्कुल मत देख लोगों को, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं ही तेरा परमेश्वर। क्या तेरा परमेश्वर यीशु मसीह है? क्या तूने प्रभु यीशु मसीह को जान चुका है कि वो आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन? क्या आप उस परमेश्वर को विश्वास कर चुका है? अगर नहीं तो आप आ सकते उसके करीब। अगर नहीं तो आप पुकार सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। जहां कहीं भी ट्राई किए होंगे, पुकारे होंगे कई लोगों को, शायद आपको जब नहीं मिला होगा, एक बार ट्राई कर मेरे प्रभु के पास आकर उसको पुकारने के लिए। एक बार ट्राई कर मेरे प्रभु के पास आकर उसको बुलाने के लिए। एक बार ट्राई कर मेरे प्रभु से प्रार्थना करने के लिए। वो प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर। वो कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे दृढ़ करेगा मेरा परमेश्वर। कहां पर कमजोर है तू? कौन से एरिया में कमजोर है? आपका आर्थिक परिस्थिति में कमजोर है, पारिवारिक जीवन में समस्याओं के कारण कमजोर है, पति पत्नी के में नहीं पड़ रहा है, झगड़ा लड़ाई, आपके शारीरिक जीवन में बीमारी, हमेशा बीमारी, कमजोर और चिंताओं में पड़े हुए, हमेशा डॉक्टर के पास घूम रहे, दौड़ लगा रहे होंगे। मेरा प्रभु कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा। आप आपके जीवन में उस बीमारी के कारण शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे, उस समस्या के कारण आप शर्मिंदा महसूस करते होंगे, उन परिस्थितियों के कारण आपके पास नहीं है उन चीजों के लिए, आपके पास में वो चीज नहीं है। आप दूसरे को देख रहे हो, आशीष नहीं है, दूसरे को देख रहे हो और मेरे जीवन में कब होगा, मुझे कब गर्भफल परमेश्वर देगा, कब मेरे को जॉब देगा, कब मेरे जिंदगी को बदलेगा, कब मेरे परिस्थिति को बदलेगा, कब मैं इस परेशानी से बाहर आऊंगा। इन कोर्ट समस्याओं से, इन बीमारियों से, इन जागरूक होने से, इन समस्याओं से आप कह रहे हैं मेरा प्रभु आज कह रहा है तू मत डर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरा परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो कहते हैं मैं तेरी सहायता करूंगा। अभी तक आपका सहायता कोई नहीं किए, क्या होगी कि अभी तक आपने देखा जिनकी और उन्होंने सहायता करेंगे बोल के उन परिस्थिति में, लेकिन आपको सहायता नहीं की होगी, आपके पीठ पीछे बात करते होंगे, उन बीमारी में, उन दुखों में, उन समस्याओं में, आपके हर एक कठिन परिस्थितियों में आपने तो देखा, आपने उन पर भरोसा किया होगा। मेरे लोग हैं, मेरे खुद के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार लोग हैं, मेरे ये लोग हैं, एक दिन मुझे सहायता करेंगे बोल उनकी ओर दौड़े होंगे, उनकी ओर देखे होंगे, लेकिन वो आपका सहायता नहीं किया। लेकिन मेरा प्रभु आज आपसे क्या कहता है मालूम, मैं तेरी सहायता करूंगा। चाहे कोई भी सहायता आप चाहते हैं, मेरे पास आ, मेरे करीब आ, मुझे पुकार, मैं तुझे सहायता करूं। तुझे क्या चीज का सहायता चाहिए? आपको क्या चीज की सहायता चाहिए? किस विषय की सहायता चाहिए? मेरे खुदावन, मेरे प्रभु यीशु मसीह, धरती आकाश को बनाने वाला परमेश्वर, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर आपको हर चीज का सहायता करेगा, हर चीज का सहायता करेगा। उसके करीब आओ मेरे बेटी और मेरा बेटा, उसके करीब आओ मेरे बहन, मेरे भाई। परमेश्वर आपको सहायता करूंगा कहता है, आपके परिवार को सहायता करूंगा। आपको जिस चीज में आप परेशान, जिस चीज में आप परेशान, और वो कहते हैं मैं अपने दाहिने धर्ममय दाहिने हाथ में से तुझे संभालूंगा। उसके बाद कहते मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। वो संभालने वाला परमेश्वर। आप कहां पर डगमगा रहे हैं, कहां गिर रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किसके पास उठ रहे हैं, किसके पास क्या कर रहे हैं सहायता के लिए,
कि वो मुझे संभालेगा, वो मुझे करेगा, वो करेगा। आप सब कुछ ट्राई करके थक चुके होंगे, बैठ चुके होंगे, मेरी जिंदगी इतना ही है, हो गया, मेरा काम खत्म, मुझे संभालने वाला कोई नहीं, मैं अकेला, मेरा पति नहीं समझा मुझको, मेरा पत्नी नहीं समझ रहा, बच्चे नहीं समझ रहा। अब इस प्रकार से सोचती होगी, लेकिन मेरा प्रभु कहते हैं मैं तुझको संभालूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। इसलिए याकूब को कहा कि मैं तेरे संग संग चलता हूं, मैं तेरे संग संग आता हूं, तो मत डर, मैं तुझे आशीष दूंगा। जब तक कि मैं तुझे कही हुए वचन को पूरा नहीं करूंगा, तब तक मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा, ना तो कभी त्यागूंगा। मेरा परमेश्वर सिर्फ बातों को करने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर सिर्फ बोलने वाला परमेश्वर नहीं, मेरा खुदावन मेरे प्रभु से जोड़ रहा, एकमात्र एक बिंदु भी नहीं टूटेगा, नहीं हटेगा जब तक पूरा नहीं होगा। क्या उस परमेश्वर के पास हम विश्वास करेंगे, करते हैं? आपको उन परिस्थितियों में, उन अकेलापन में आते हैं, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, तो जरूर आपके जीवन में कार्य कर। परमेश्वर आपके जीवन को, आपके परिस्थिति को बदलेगा, हर परीक्षाओं में, हर चीजों से बाहर निकालेगा मेरा परमेश्वर, और तेरे संग संग रहेगा, संग संग चलेगा, संग संग आपके हर परिस्थिति में, सारे विषय में तेरे संग रहेगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष देना, प्रार्थना करेंगे हम सब लोग, प्रार्थना करेंगे सब लोग। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर, खुदावा जितने लोग इस वचन को देखेंगे या देख रहे हैं, परमेश्वर जो भी इस परिस्थितियों में है, उनके जीवन में अद्भुत सहायता कर, उनके जीवन को बदल, उनके हर परिस्थिति को बदल, और उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर, सारे क्षेत्र में अद्भुत कार्य करते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ उनके जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने और संभाल और आशीष और बरकत करके धन्यवाद के साथ सारे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।